राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। बस के अंदर 40 अभ्यर्थियों को एक साथ पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया है। बस के अंदर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। हमारे साथ में केंद्रीय घर लौटता है उससे पहले उसको पता चलता है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया था और उसकी वजह से तुम्हारी परीक्षा कैंसिल हो गई। ये सरकार की मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। इसमें मंत्री से लेकर और इनके विधायक और इन सब के तार जुड़े हुए हैं और इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच के अंदर खुलासा होगा कि इस तरह से हमारे जो भविष्य है उनके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है और ये राजस्थान की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान की सरकार फैल हो चुकी है। अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको किसी राजस्थान के न तो युवाओं का चिंता है न आने वाले कल की चिंता है। उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। अशोक जी से यही कहना है कि अब इस राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है। पुलिस के पास जाते हैं या प्रशासन के पास में जाते हैं तो वो नहीं सुनते और अधिकारी तो और ऊपर सरकार सब कुछ मिले हुए हैं और ये हमारे युवाओं के साथ में बड़ा ही एक तरह से धोखा हो रहा है। बार बार कभी रीट होती है तो कभी अन्य परीक्षाएं होती है। ये सब लीक जो जिस तरह से हो रही है और एक जिस तरह से बस के अंदर चलती बस के अंदर हो रहा है, मजाक बना दिया इस राजस्थान का। तो अभी तो ऐसा लगता है कि पहले कभी दूसरे प्रदेशों के अंदर सुनते थे, बिहार यूपी के अंदर, अब तो यहाँ राजस्थान में तो उससे भी आगे जहाँ तक है कि आदमी न तो सुरक्षित है और ना ही यहाँ पर इस तरह से एक मेहनत करने वाले युवा के साथ में बहुत बड़ा। राजस्थान में आज सुबह सुबह एक बार फिर से वरिष्ठ अध्यापक का पेपर लीक हो गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले रीट और उसके बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं न कहीं बेरोजगारों के साथ। सबसे बड़ा है जो मॉडल देखिए आप, राजस्थान के अंदर बस के अंदर 40 अभ्यर्थियों को एक साथ पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया है। बस के अंदर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। हमारे साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आप देखिए राजस्थान के अंदर उदयपुर में 40 लोगों को पेपर एक साथ बस में सॉल्व करवाया जा रहा था। ये तो पकड़े गए हैं जो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे राजस्थान के अंदर कई जगह पर और भी पेपर लीक हो रहे हैं जिनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही होगी। ऐसा एक जिस तरह से सरकार की मिली भगत के बगैर ये संभव नहीं हो सकता कि हमारे वरिष्ठ अध्यापकों के जो टीचर के परीक्षा जो उनकी हो रही है और उनके पेपर इस तरह से लीक हो जाते हैं और जो मेहनत करने वाला बच्चा है या जो टीचर है तो वो फिर मेहनत क्यों करे। और वो इतनी रात दिन मेहनत करता है, उसका भविष्य उसके अंदर होता है कि भविष्य में मैं पढ़ लिख कर और मेहनत करूं। रात दिन वो मेहनत करता है और उसके बाद में एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद में वो वापस घर लौटता है उससे पहले उसको पता चलता है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया था और उसकी वजह से तुम्हारी परीक्षा कैंसिल हो गई। ये सरकार की मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। इसमें मंत्री से लेकर और इनके विधायक और इन सब के तार जुड़े हुए हैं और इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच के अंदर खुलासा होगा कि इस तरह से हमारे जो भविष्य है उनके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है और ये राजस्थान की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान की सरकार फैल हो चुकी है। अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको किसी राजस्थान के न तो युवाओं का चिंता है न आने वाले कल की चिंता है। उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। अशोक जी से यही कहना है कि अब इस राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है। पुलिस के पास जाते हैं या प्रशासन के पास में जाते हैं तो वो नहीं सुनते और अधिकारी तो और ऊपर सरकार सब कुछ मिले हुए हैं और ये हमारे युवाओं के साथ में बड़ा ही एक तरह से धोखा हो रहा है। बार बार कभी रीट होती है तो कभी अन्य परीक्षाएं होती है। ये सब लीक जो जिस तरह से हो रही है और एक जिस तरह से बस के अंदर चलती बस के अंदर हो रहा है, मजाक बना दिया इस राजस्थान का। तो अभी तो ऐसा लगता है कि पहले कभी दूसरे प्रदेशों के अंदर सुनते थे, बिहार यूपी के अंदर, अब तो यहाँ राजस्थान में तो उससे भी आगे जहाँ तक है कि आदमी न तो सुरक्षित है और ना ही यहाँ पर इस तरह से एक मेहनत करने वाले युवा के साथ में बहुत बड़ा एक धोखा भी हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इस समय ये एक कुशासन की पराकाष्ठा है। अशोक जी गहलोत और सचिन जी की लड़ाई के अंदर राजस्थान को जंगल राज बना दिया है। सर, किस तरीके से रीट के अंदर जो जांच हुई उसके बाद में आरोपी है वो जमानत पर रिहा हो गए, एसओजी बना दी गई, क्या लगता है बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर मांग कर रही है कि इस रीट के पूरे मामले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं इस गरीब बेरोजगार के लिए धोखा है उनके साथ? ऐसा है कि जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो फिर पीछे क्या बचता है। यहाँ पर मैंने कहा ना, इसके तार अगर जांच होगी तो इनके सब मंत्री से लेकर और नीचे तक सब जुड़े हुए हैं और इसमें पेपर लीक होते हैं, पैसे लिए जाते हैं उनसे, भ्रष्टाचार है। और ये एक मुझे लगता है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना तरीके से एक राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस राजस्थान को तो उन्होंने भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया है
और इसके लिए तो 10-10 लाख रुपए बेचा गया ये पेपर। मैंने कहा ना, बहुत गंभीर विषय है कि इस तरह से अधिकारी और मंत्री मिलकर इस तरह का किया जा रहा है। तो ये एक जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होगी तो इनके तार ठेठ ऊपर तक सीएम तक जाएंगे। राहुल गांधी अभी बारे में राजस्थान आए थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम दावे कर रहे थे। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं या परिवार तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। देश तो जुड़ा हुआ है और तोड़ा भी इन्हीं के पूर्वजों ने है। इसलिए उनको मैं सोचता हूँ कि ये एक फिटनेस के लिए वो घूम रहे हैं कि जिस तरह से उनके शरीर स्वस्थ हो और सुबह वॉकिंग, शाम को वॉकिंग, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। अब आने वाले वक्त के अंदर मैं सोचता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर उन्होंने वादे करके किए गए थे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को भत्ता देंगे, अभी तक कुछ दिया नहीं है। ये सिर्फ यात्रा एक दिखावा है, क्योंकि जनता ने अब नकार दिया पूरे प्रदेशों के अंदर। तो अब उनके पास में एक रास्ता बचा है कि यात्रा निकालें। ये कैलाश चौधरी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सचिन और अशोक की लड़ाई में राजस्थान का बेरोजगार पिस रहा है और सरकार के इशारे पर ही इस तरीके के बड़े से बड़े पेपर लीक हो जाते हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।